हम अपना एगो और मेहमान के बुलावतनी। कई गो मेहमान हमनी से जुड़ल बाने। होली के विशेष एपिसोड बा, जैसे हम कई गो और कवि के जोड़ले बानी। तो यही कड़ी में हम अगला कवि के आमंत्रित करतानी। वहाँ के रायबरेली से बानी, लेकिन बाबा कानपुरी के नाम से लोकप्रिय बानी। तो स्वागत बा बाबा कानपुरी जी की। चलिए आजा बाबा के साथ होली खेलते जी। बाबा के साथ होली खेल हमारा सौभाग्य बा। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। बाबा से हम कविता पढ़वाई, ओकरा पहले एगो बात बाबा लोग पर याद पड़ता। ऐ तरी होली में केहू बहुत परेशान रहे, पीड़ित रहे। वो पहुँचल एगो बाबा के पास, कहलस कि बाबा हमारा मुंह में पाइल्स हो गई बा, पीठ में पेचिस होता, तरह तरह के परेशानी बा, रात में नींद नहीं खियावत। तब बाबा कहनी कि बच्चा ये बताओ कि तुमने अपनी पत्नी के साथ होली खेला है? कभी उसके गालों पर तुमने गुलाल पटकी है? तो बालक कहलस कि नहीं बाबा। बोले वहीं पर तुम्हारी कृपा अटकी है, वहीं पर कृपा अटकी है। जब तुम अपनी लुगाई के साथ होली खेलोगे तभी तुम्हारे बुरे दिनों की होली जलेगी। तो भक्त ने कहा क्या पड़ोस की लुगाई चलेगी? चलिए स्वागत था। हाँ दुआ होली है जी, होली है। एक बार जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद भाई भावुक जी। काव्यांजलि द्वारा आयोजित इस होली विशेष अंक के लिए मैं काव्यांजलि परिवार के जितने भी सदस्य हैं और जितने श्रोता हैं, सबको सबसे पहले होली की रंगारंग बधाई देना चाहता और उसके बाद आगे बात शुरू करता हूँ। बहुत तरह के रंग बिखेरे गए। होली में के रंग होते भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोगों को होली खेलनी भी नहीं आती। वाह वाह वाह। होली खेलने का भी एक तरीका होता है। सादगी सादगी। बदरंग होली नहीं खेलनी चाहिए, उसका बड़ा दुष्परिणाम होता है। पिछले साल मोहन द्विवेदी जी बैठे हैं यहाँ पर, देश के बहुत बड़े हास्य व्यंग कवि हैं। इनके साथ एक घटना घटी, इन्होंने मुझे बताया था। क्या घटना थी? होली के रंगों का कहर मुझको इस तरह चुकाना पड़ा कि अपने बच्चे को खोजने के लिए पड़ोस के 10 बच्चों को नहलाना पड़ा। अपने बच्चे को खोजने के लिए पड़ोस के 10 बच्चों को नहलाना पड़ा। तो ये भी एक तरीका है कि होली में हमें बदरंग नहीं होना चाहिए, एक रंग में रंगने का ये त्योहार है। वाह वाह। लेकिन मैं कुछ हटके बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि होली सिर्फ हम लोग आपस में नहीं खेलते हैं, होली नेता लोग भी खेलते हैं, होली पुलिस वाले भी खेलते हैं और सबके अपने अपने अंदाज होते हैं। मैं आपके सामने कुछ पुलिस वालों के साथ होली खेलना चाहता हूँ और एक कविता आपके सामने रख रहा हूँ कि पिछले साल जलने वाली थी होरी कि मेरे घर हो गई चोरी। पिछले साल जलने वाली थी होरी कि मेरे घर हो गई चोरी। मुझे ग्राम प्रधान पर संदेह था, नामजद रिपोर्ट कराई, पूरे 2 महीने बाद मेरे घर पुलिस आई। पूरे 2 महीने बाद मेरे घर पुलिस आई और पुलिसमैन बोला बाबा कानपुरी आपका ही नाम है? मैंने कहा जी हाँ, बताइए आपको मुझसे क्या काम है? वो बोला काम नहीं, आप पर चोरी का इल्जाम। वो बोला काम नहीं, आप पर चोरी का इल्जाम है। मैंने कहा बंधुअर, मैं तो एक साहित्यकार हूँ, हास्य व्यंग्यकार हूँ, लोग मुझे बहुत मानते हैं, मुझे तो आपके एसपी साहब भी जानते हैं, लोग मुझे बहुत मानते हैं, मुझे तो आपके एसपी साहब भी जानते हैं। इस पर पुलिसमैन गुर्राया, बोला चोर को कौन नहीं जानता? चोर को कौन नहीं जानता? मैं कुछ नहीं मानता, फिलहाल आप एक अपराधी हैं, फिलहाल आप एक अपराधी हैं। मैंने कहा बंधुवर ये तो बताइए कि आपने मुझे किस अपराध में फंसाया है, मुझ पर चोरी का कौन सा इल्जाम लगाया है कि कभी तो कई तरह के चोर होते हैं,
कभी तो कई तरह के चोर होते हैं, मसलन चित्त चोर, कविता चोर, काम चोर, चित्त चोर, कविता चोर, काम चोर। अब चित्त चुराने की तो मेरी उम्र नहीं रही, अब चित्त चुराने की तो मेरी उम्र नहीं रही। एक बार किसी का चुराया था, अच्छा परिणाम स्वरूप उसने पूरे 3 वर्ष तक उसे नजरबंद रखा था। अच्छा बाद में मुझे उस संकट से उसके पिता ने छुड़ाया था, यानी उसका विवाह मोहन द्विवेदी के साथ यानी उसका विवाह मोहन द्विवेदी के साथ रचाया था। और रही बात कविता चोरी की, तो कवि लोग कविता नहीं चुराते। रही बात कविता चोरी की, तो कवि लोग कविता नहीं चुराते, बल्कि उसका करते हैं अपहरण। कवि लोग कविता नहीं चुराते, बल्कि उसका करते हैं अपहरण। लेकिन उग्रवादियों की तरह अपराधियों की रिहाई की मांग नहीं करते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अपराधियों की रिहाई की मांग नहीं करते, कविता के साथ बलात्कार नहीं करते। बहुत अच्छे, कविता के साथ बलात्कार नहीं करते। हाँ, आप मुझे कामचोर कह सकते हैं, आप मुझे कामचोर कह सकते हैं, क्योंकि चोरी छुपे मैं सभी के काम आता हूँ। घर के कार्यों से जी चुराता हूँ, लेकिन दूसरे के कार्यों में बढ़ चढ़ के हाथ बटाता हूँ। दूसरे के कार्यों में बढ़ चढ़ के हाथ बटाता हूँ। अगर यही मेरा अपराध है तो लीजिए, मेरे हाथों में हथकड़ी डाल दीजिए, मुझे अभी गिरफ्तार कर लीजिए। ये सुनकर पुलिस वाला पहले तो हकलाया, फिर अपनी पोजीशन में आया, बोला बकवास बंद कीजिए, कुछ मेरी भी सुन लीजिए। आज से 2 महीने पहले ग्राम प्रधान के यहाँ हुई थी चोरी। आज से 2 महीने पहले ग्राम प्रधान के यहाँ हुई थी चोरी। उन्हें आप पर संदेह है, नामजद रिपोर्ट कराई है, लीजिए अपनी आंखों से देख लीजिए और अब बोलिए आपके पास क्या सफाई है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लीजिए अपनी आंखों से देख लीजिए और अब बोलिए आपके पास क्या सफाई है। मैंने कहा बंधुवर, आपने तो इसमें पहले ही इतनी सफाई कर दी है कि अब और अधिक सफाई की जरूरत नहीं है। आपसे बच निकलने की मेरे पास कोई सूरत नहीं है, मेरे पास कोई सूरत नहीं है, मेरे पास कोई सूरत नहीं है। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। एकरा के कहल जाला सागर में सागर। होली के माध्यम से, अपना कविता के माध्यम से कितना व्यवस्था पर छोट छोट प्रतीक के माध्यम से कितना बड़ बात बाबा कानपुरी कह गईनी। अभी और 2 हीरा बाढ़े हमरा महफिल में, जेकरा के हमने के सुनल जाई, लेकिन अभी रुके के पड़ी एगो छोटा ब्रेक खातिर। ब्रेक के बाद तुरंत वापस लौटतानी काव्यांजलि में, रुआ कहीं मत जाए। मेरे तन में भड़कती है ऐसी अगन, मेरे तन में भड़कती है ऐसी अगन, प्रेम रस को तरसने लगा मेरा मन।